अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला है, सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इस बार की लोकसभा इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सीएए की बिल जो है 2019 में ही पास हो गया था, पर सरकार जब तक नोटिफाई नहीं करती तब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा। इस बार लोकसभा की इलेक्शन से पहले सीएए की नोटिफाई की जाएगी और देश भर में जारी की जाएगा। देखो, आज हम इस सीएए के बारे में जानेंगे। इस बिल से देश भर में क्या क्या चेंजेस आएंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स इस बिल से पैदा होंगी, इस वीडियो में आइए पूरा जानते हैं। देखो, अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, इमिग्रेंट्स जो है कौन सी देश से आए हैं और भारत की रिलेशंस नेबरहुड कंट्री से कैसे हैं। पहला तो है 12 से 20th सेंचुरी तक ईरान की रिलीजियन परसिक्यूशन की वजह से पारसीज जो है इंडिया में इमिग्रेंट बनकर आते हैं। परसिक्यूशन जो है, इस वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परसिक्यूशन का मतलब होता है शोषण करना या दुर्व्यवहार करना। परसिक्यूशन जो है बहुत सारे हो सकती है, रिलीजन परसिक्यूशन, पॉलिटिकल परसिक्यूशन, रेसिज्म। ईरान से रिलीजन परसिक्यूशन की वजह से ईरान से पारसी लोग जो है लार्ज स्केल में इमिग्रेंट्स बनकर आते हैं। 1947 एंड 48 में इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन की वजह से करोड़ों लोगों की आना जाना होता है। 1960 से 1971 तक के बीच में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो है बहुत सारे इंडिया में आते हैं एंड 1971 में बांग्लादेश वॉर की वजह से इंडिया में रेफ्यूजी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड वैसे ही 1959 एंड 1960 में तिब्बत एंड चाइना की वॉर की वजह से तिब्बतियन लोग जो है इंडिया में माइग्रेट करते हैं। सिंस 1979 से सोवियत एंड अफगान की वॉर की वजह से, अफगान वॉर में रिलीजन परसिक्यूशन की वजह से वहाँ से भी लोग इंडिया में इमिग्रेट करते हैं। एंड 2000 में श्रीलंका की सिविल वॉर की वजह से श्रीलंकन तमिलियन जो है वो भी इंडिया में माइग्रेट करते हैं। म्यांमार में कू की वजह से वहाँ से भी रोहिंग्या जो है इंडिया में इमिग्रेट करते हैं। 2021 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा 2 देशों से इमिग्रेशन ज़्यादा हुआ है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान। सिटीजनशिप अमेंडमेंट को समझने के लिए तुम्हें सिटीजन क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, आपको ये समझना पड़ेगा। सिटीजनशिप जो है, इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। स्टेट जो है कुछ प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स एंड कुछ राइट्स देता है सिटीजन को। इन रिटर्न सिटीजन को भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, वोट्स देना होता है, कुछ ड्यूटीज निभाना होता है टुवर्ड्स स्टेट। सिर्फ सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है। ओनली सिटीजन एलिजिबल होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा चीज़ आपको ये जानना है, इमिग्रेंट्स में भी 2 तरह की होती है, लीगल इमिग्रेंट एंड इलीगल इमिग्रेंट। लीगल इमिग्रेंट जो है वो होता है जो वीज़ा के साथ आता है कुछ दिन के लिए, पर इलीगल इमिग्रेंट जो है बिना वीज़ा पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है, उसे कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट। सिटीजनशिप की इशू जो है 2 जगह पर डिस्कस किया है। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1950 तक ही लागू होता था, हमारा दादा परदादा के लिए ये लागू होता था। 1950 के बाद आप इंडियन सिटीजनशिप पाना चाहते हो तो सिटीजनशिप कैसे पाना है, कैसे अक्वायर करना है, कैसे सारा प्रोसीजर होता है, वो बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सीएए का मेन पर्पज़ ये है कि सिटीजनशिप ऑफ 1955 को रिप्लेस करके या चेंज करके इस बिल को लागू करना है और इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन जो है उसे चेंज करना है। पहले इलीगल माइग्रेंट कौन होते थे? वीज़ा के बिना बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं या वीज़ा खत्म होने के बाद भी यहाँ पे वॉर स्टे कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को चेंज करके अकॉर्डिंग टू सीएए 2019 जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, अगर वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आया है, इन 6 रिलीजन या कम्युनिटी से आया है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटी से आया है तो उसे इलीगल माइग्रेंट से हटाकर सिटीजनशिप दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरा बड़ी चेंज ये है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ सिटीजनशिप में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी देश से, फॉर एग्जांपल कोई भी बांग्लादेश के व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप पाना चाहता है तो उसे 11 साल इंडिया में गुजारने पड़ते, और कोई भी गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हो तो तब उसे 11 साल की रजिस्ट्रेशन के बाद सिटीजनशिप मिलती। इस प्रोसेस को नेचुरलाइजेशन बोला जाता है। इस नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को इन 3 राष्ट्रों से, इन 6 कम्युनिटी से हो तो सिर्फ 5 साल गुजार कर रजिस्टर करवाने के बाद अब इंडियन सिटीजन वो बन सकता है। सीएए जो है कुछ प्रॉब्लम्स या कंट्रोवर्सीज के साथ आता है, जैसे कि पहली प्रॉब्लम ये है कि इन 6 कम्युनिटी को ही क्यों चुना और दूसरे रिलीजन्स को क्यों एक्सक्लूड किया, इन 3 कंट्री को ही क्यों चुना, श्रीलंका को क्यों नहीं।
तो मैंने इस बिल को लाने की असली पर्पज़ क्या है वो जानने की कोशिश की। तो मुझे पता चला को लाने की पूरा पर्पज़ ये है कि माइग्रेशंस की लॉस को एक्सपैंड करना या फिर से रिलैक्स करना। अमित शाह जी ने इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए ये बोला, हमारी नेबरिंग कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर वायलेंस होता है, रिलीजन परसिक्यूशन होता है, पॉलिटिकल परसिक्यूशन होता है। इन 3 कंट्रियों को ही क्यों चुना? क्योंकि इन तीनों स्टेट्स जो है अपने आप को सेक्युलर कंट्री नहीं मानता, अपने आप को इस्लामिक कंट्री मानता है। और ये जाहिर सी बात है, इन 6 कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर है और माइनॉरिटीज़ पर वहाँ पे रिलीजन परसिक्यूशन होता है और पॉलिटिकल परसिक्यूशन होता है। इसीलिए इन 6 कम्युनिटीज़ को और इन 3 स्टेट्स को चुना गया है। सीएए बिल के लिए दूसरा बड़ी अपोजिशन जो है, प्रॉब्लम जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आता है, स्पेशली असम से। प्री इंडिपेंडेंट वक्त से पहले ही 1920 से ही दंगा फसाद देश में हो रहे थे। इसलिए ईस्ट बांग्ला की शहरों से लोग जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इमिग्रेंट हो रहे थे और वहाँ की रिसोर्स पर भी कब्जा करने लगे, जैसे कि ज़मीन। वहाँ की डेमोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मतलब लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा रेफ्यूजी की नंबर ज़्यादा हो गया। इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अपनी कल्चर, ट्रेडिशन एंड एथनिसिटी को बचाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की तरह ही उसको भी स्पेशल स्टेटस या प्रिविलेजेस दिए गए, जैसे कि शेड्यूल 6। 1978 में असम में अचानक सीएम की डेथ हो जाती है, इसीलिए री इलेक्शन किया गया। तब असम की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा, रजिस्टर्ड पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए वहाँ पे इलेक्शन रद्द करवानी पड़ी। स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करने लगे। इसीलिए इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेक्ट करके उनके देशों में डिपोर्ट करने के लिए असम अकॉर्ड 1985 बना। असम अकॉर्ड 1985 ये कहता है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, आप 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं तो आप इलीगल माइग्रेंट होंगे। और इसी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए एनआरसी लेकर आया गया, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। इस पे 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए। उसे रिप्लेस करके सीएए 2019 ये कहता है कि जो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आया है उसे इलीगल माइग्रेंट नहीं तो उसे सिटीजनशिप दिया जाएगा, इन 6 कम्युनिटी और इन 3 कंट्री से आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो। लेट मी डू नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।